हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ऐसे की स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं कि किस तरह से क्या-क्या लिखना होता है और कौन सी स्ट्रक्चर आपको फॉलो करनी चाहिए। 2019 में मैंने इंग्लिश ऐसे पास किया था। मैं आपको वो भी रिजल्ट और वो भी चीजें दिखाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बाद किस तरह से शुरू किया जाता है, सेकंड पैराग्राफ कंक्लूजन, हर चीज सब कुछ थीसिस स्टेटमेंट भी जो भी होता है सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो देखो, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको वहां पर क्वेश्चन में क्या होगा, 10 इंग्लिश ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करके आपको आंसर शीट पर लिखना होता है। तो जब आप एक ऐसे को चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी चूज कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज अफेक्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखे या रेमेडी लिखे, एक ही वर्ड है। अब आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्टिव सॉल्यूशन मैंने आपको समझाने के लिए, बिगनर्स को, न्यू को, हर एस्पायरेंट को समझाने के लिए इजी इंग्लिश ऐसे लिख रहा हूं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए कि इंग्लिश ऐसे की स्ट्रक्चर होती क्या है। तो ये आपने एक सिलेक्ट कर दिया, इंग्लिश ऐसे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन की कंप्लीट एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। अब देखो, आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग की मीनिंग क्या है, काजेस की मीनिंग क्या है, इफेक्ट्स की मीनिंग क्या है। जो मैं ऐसे देता हूँ उसमें आपको समझाता हूँ कि वर्ड, हर इंग्लिश ऐसे से आपको वर्ड्स, सेंटेंसेस और आइडिया निकाल कर याद करने चाहिए कि किस तरह से आइडियाज, ठीक है। ये आपको नॉलेज हासिल करने के लिए थॉट्स, उनमें कौन कौन सी सोच लिखी है राइटर ने। तो देखिए, आपको मैं जो ऐसे देता हूँ नॉलेज हासिल करने के लिए, वर्ड और सेंटेंस और आइडियाज आप इंग्लिश में निकालते जाएं। और अपनी लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली, ओके। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखना होता है हुक सेंटेंस। हुक सेंटेंस आप इसको जनरल भी लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक को जनरल स्टार्स या कोई कोटेशन या कोई ऐसा सेंटेंस लिखें जिससे कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए कि वाकई कुछ इसमें ऐसे में लिखा होगा, हमें मजा आ जाएगा पढ़कर। तो एग्जामिनर देखकर पहला सेंटेंस ही उसको मजा आ जाए। अब देखो, आपको पता होगा वर्ड्स, सेंटेंस और आइडियाज का, आपको पता होगा वर्ड्स का, सेंटेंस का, आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके काज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन क्या है। तो आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हुक सेंटेंस लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए सारा इंग्लिश ऐसे पढ़ने पर। हुक सेंटेंस उसको बोलते हैं, नंबर 1, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट्स, जो भी आपको इंग्लिश ऐसे दिया गया है उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। क्या डेफिनेशन लिखनी होती है, मतलब कि जो ये ऐसे आपने दिया है इसका मतलब क्या है, वो लिखना होता है डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद वर्ड, सेंटेंस और आइडियाज मैंने जो आपको समझाया। तो आपको सेंटेंस पता होने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के, काज, इफेक्ट, सॉल्यूशन के। तो वो आप यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से लिखेंगे तो ये पेज है। तो नीचे आता है, लिखेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, वो मैं आपको एक कंप्लीट लिख कर सेंड करता हूँ बाद में, लास्ट में स्क्रीनशॉट में पूरा ऐसे लिख कर सेंड करता हूँ। फिर आप वहां से पढ़कर समझ लेना कि कौन कौन सी चीजें थी, ठीक है। अब नीचे उसके बाद यहाँ पर आता है थीसिस स्टेटमेंट। तो ये एक पेज है, ठीक है, ये आप याद करें। ये एक पेज है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है थीसिस स्टेटमेंट तक। तो ये नंबर 1 पेज है और नंबर 1 पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है मैं समझा रहा हूँ। थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपका दूसरा पेज स्टार्ट होता है, वो होता है फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ। अब थीसिस स्टेटमेंट में हम ये बताएंगे कि ये इंग्लिश से किस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन उसमें आपको एग्जामिनर पहले से ही दे देता है क्वेश्चन में।
ग्लोबल वार्मिंग काज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। ये डायरेक्शन आपको एग्जामिनर ने खुद दी है कि इस ऐसे में आपको क्या लिखना है। तो थीसिस स्टेटमेंट में भी वही चीजें बतानी होती है, क्वेश्चन को देखकर फिर आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है कि हम इस ऐसे में क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे काजेस अफेक्ट और सॉल्यूशन। काजेस अफेक्ट और सॉल्यूशन में हम क्या क्या लिखेंगे वो थोड़ी यहाँ पर डिटेल देनी होती है, ठीक है। उसके बाद अब तीसरे स्टेटमेंट में ये बताना होता है कि ये ऐसे अब क्या बताएगा आपको, क्या हम लिखेंगे इसमें, वो चीजें थीसिस स्टेटमेंट में होती है। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी एक दो तीन और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो क्या मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में आप काजेस को यहां से उतार कर यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि एग्जामिनर्स को हम क्या बताना चाहते हैं। तो काजेस यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ और इस पेज पर कंप्लीट एक काजेस लिखेंगे यहां तक। फिर सेकंड पैराग्राफ आएगा तीसरे पेज पर, ये तीसरा पेज आ गया, ठीक है। अब ये तीसरा पेज है, पहला इंट्रोडक्शन हो गया, फिर काज का हो गया, फिर अब हम अफेक्ट यहाँ पर बताएंगे कि इसके अफेक्ट क्या क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश से लिखा जाता है। बेसिक न्यू एस्पायरेंट्स इतना काम ये अगर कर लें तो वो 100% जब सीएसएस के एग्जाम में बैठेगा तो वो उसको कंप्लीट एक आइडिया होगा कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ये आपको समझना होगा, ये बातें आपको शुरू में सीखनी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने शेयर की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बातें अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर करें। अब देखो यहां पर आप ये देखो कि थीसिस स्टेटमेंट ये बताता है कि ये इंग्लिश ऐसे कहाँ जाएगा, क्या बताएगा, क्या क्या चीजें बताएगा। वो डायरेक्शन होती है कि हम अब क्या क्या लिखेंगे नीचे, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, सेवन पैराग्राफ, एट पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर आपके इंग्लिश ऐसे में क्या क्या चीजें चेक करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर सबसे पहले हुक सेंटेंस को पढ़कर समझ जाता है कि ये सेंटेंस, ये इंग्लिश ऐसे पढ़ूं या ना पढ़ूं। डेफिनेशन पढ़कर भी समझता है कि ये बात कनेक्ट हो रही है डेफिनेशन से, ठीक है। उसके बाद जो हम लिखते हैं इंग्लिश ऐसे के बारे में, सेंटेंस आइडिया, जो हमारी सोच होती है, जो हम कहना चाहते हैं, वो इंट्रोडक्शन में सारी यही चीजें पैराग्राफ में जो होगी वो इंट्रोडक्शन में लिखनी होती है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट में हम ये लिखते हैं कि ये ऐसे किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ऐसे में नीचे आगे हम फर्स्ट पैराग्राफ से किन पैराग्राफ में क्या क्या बताएंगे। एग्जामिनर ये चीजें चेक करके और इम्पोर्टेंट चीज चेक करता है, वो है एग्जामिनर आपके इंग्लिश ऐसे में क्या क्या चीजें चेक करता है वो देखें। देखो वो चेक करेगा, मैंने जो ऐसे दिया है उससे हुक सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है, उससे इंट्रोडक्शन कनेक्ट कर रहा है, उससे थीसिस स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहा है। वो तीन चीजें चेक करेगा। वो देखेगा रेलिवेंसी, ठीक है, और उसके बाद को है रेंसी, वो रेलिवेंसी, कोहेरेंसी और कनेक्टिविटी चेक करेगा।